अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। समन के मंगेतर बॉयफ्रेंड या दोस्त साकब का फिर इसरार है कि समन ज़िंदा है, समन ज़िंदा है, समन ज़िंदा है। बार बार साकब यही कह रहा है। उसकी बात में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस पर बात करेंगे। वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं समन के वालिदैन के, जो पाकिस्तान में हैं। समन के कज़न ने, जिसको तफ्तीशी इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया था फ्रांस से गिरफ़्तारी के मतलब, उसने अब क्या कहा है और समन अब्बास की डेड बॉडी के मतलब अपडेट्स क्या हैं, इन सारी मालूमात से आज आपको आगाह करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट्स पास करें और शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कि आप इस पुरस्कार गुमशुदगी या कत्ल के बारे में अब इस मौके पर, जबकि 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, समन अब्बास को इटली के शहर नोवालारा की 18 साल इस लड़की की गुमशुदगी के मतलब आप क्या राय रखते हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे मज़ीद भी। और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगली वीडियो में इसकी जो भी डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको बाखबर रखेंगे। मैं बात कर रहा था साकिब की। साकिब, याकूब और समन, इस गुमशुदगी से पहले समन साकिब से कई बार मिल चुकी थी। टिकटॉक पे इनकी मुलाकात हुई थी और फिर रोम में इनकी मुलाकात हुई। बोलोनिया में ये पहली दफ़ा मिले। ये इटली का एक शहर है और वहीं इन्होंने फ़ैसला किया कि वो शादी करेंगे। उस वक्त तक पाकिस्तान में समन की शादी की उनके वालिदैन बात कर चुके थे। समन पाकिस्तान से होकर वापस भी आ चुकी थी और शादी से इनकार कर रही थी। ये तो है बैकग्राउंड इस स्टोरी की। अच्छा, अब आप आइए साकिब की तरफ। साकिब समन की गायब होने के 1.5 माह के बाद पहली दफ़ा इटालियन टीवी पर उसको लिया गया और उस इंटरव्यू में उसने अपनी सिचुएशन के मतलब बताया, समन से जो उसके मुलाकात थी उसके मतलब बताया, उनका आइंदा प्रोग्राम था उसके मतलब बताया। ये 2 जुलाई को पहली दफ़ा ये जो साकिब है इसने किया विस्तो, हु हैज़ सीन, इस प्रोग्राम का नाम है, उसमें ये पहली दफ़ा आया था। उसमें बहुत सारी उसने बातें की, अपने मतलब बताया, समन के मतलब बताया, ये भी बताया कि उसके वालिदैन को पाकिस्तान में अब भी ख़तरा है तो उस बारे में भी वो परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुदरती तौर पर वो समन के बारे में परेशान है। उस पहले प्रोग्राम में, 2 जुलाई के प्रोग्राम में, उसने कहा था कि समन मेरे ख़्याल में, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे आइडिया के मुताबिक जो सिचुएशन चल रही थी उसमें समन बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी और उस खौफ के नतीजे में मुमकिन है वो कहीं चली गई हो, क्योंकि इससे पहले भी समन बेल्जियम में एक दफ़ा चली गई थी अपनी जान बचाने के लिए या हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए। जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते वो यहाँ से चली गई है। आज उसने फिर एक इंटरव्यू दिया है साकिब ने, साकिब याकूब ने। उसकी उम्र 21 साल है, वो भी पाकिस्तानी है। साकिब ने आज जुमा का दिन है, 9 जुलाई है, और आज उसने टीवी पर आकर फिर इसी बात को दोहराया है और अब उसकी बात जो है उसमें इसरार है और उसने एक दलील भी दी है। अब वो दलील क्या है? वो ये कहता है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी समन, और इससे पहले भी कई दफ़ा वो घर से बाहर रह चुकी थी, सोशल प्रोटेक्शन के इदारों में भी रह चुकी थी, तो इस खौफ से और हालात से बचने के लिए और इस सूरत हाल में वापस आने के लिए कि हालात उसके हक़ में हो जाएं और वालिदैन उसका कहना मान लें, तो वो वापस आकर दोबारा से अपने वालिदैन के साथ रहना शुरू कर देगी, और अगर उनके साथ ना रह सकी तो फिर वो साकिब के साथ रहेगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उसने एक दलील दी है। दलील ये है, उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको ज़रूर ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जैसा कि हम अपने पहले एपिसोड में ये बात कर चुके हैं कि 2 आंटी हैं इनकी,
दो चचाई हैं समन की। इसके मतलब इटली के तफ्तीशी इदारों ने उनसे रब्ता भी किया था और अखबारी इतलात के मुताबिक इन तफ्तीशी इदारों ने उनको शामिल तफ्तीश इसलिए नहीं किया था कि वो समझते थे कि इसके कत्ल में, मुबैना कत्ल में या गुमशुदगी में उनका हाथ है, बल्कि वो मालूमात लेना चाहते थे। इटली से वो बाहर हैं। एक के बारे में, उसकी चची के बारे में कहा जाता है वो फ्रांस में, और दूसरी के बारे में कहा जाता है कि वो इंग्लैंड में है। अच्छा, इस सारी मालूमात के बारे में साकब को इल्म है। उसी बुनियाद पर उसने कहा है कि उसको लगता है, उसको यकीन है कि वो अपनी उन दोनों में से किसी एक चची के पास चली गई है, क्योंकि उनको भी हालात का पता था। तो उन्होंने भी ये सोच रखा होगा कि हालात जब तक नॉर्मलाइज नहीं होते उसको किसी महफूज मकाम पर रखा जाए, और जब हालात मुवाफिक हो जाएं तो फिर समन को मंजर आम पर ले आया जाए। एक और वो बात करता है जिसकी कोई असूली दलील तो नहीं है, लेकिन चूँकि उसकी बात का भी वज़न है, इस वक्त वो एक गवाह के तौर पे भी मौजूद है और इस कहानी का एक अहम किरदार भी है। वो कहता है कि मेरा दिल कहता है कि वो ज़िंदा है, और यकीनन वो इस सूरत हाल से बचने के लिए कहीं चली गई है, और वो जब वापस आएगी तो, और वो ज़रूर वापस आ जाएगी किसी ना किसी दिन, और जब वो वापस आ जाएगी तो हम मिलकर फिर हमेशा के लिए इकट्ठे ही रहेंगे, और समन वापस आकर मेरे साथ ही रहना चाहेगी। अच्छा, ये उसकी एक ख्वाहिश हो सकती है, या इस सूरत हाल में उसकी ज़हनी कैफियत जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस तरह के बातों से, जिस तरह की वो बातें टीवी पर आकर कह रहा है। ये तो सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, एक और चीज़ जो उसकी उसके इस बयान को सपोर्ट करती है वो ये है कि अगर कोई फ़र्द, कोई शख्स गायब हो जाए, मंजर आम पर ना हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो फौत हो चुका है या वो इस दुनिया से जा चुका है। मिसाल आप ले लीजिए, जैसे कि उसका चचा है जिसके बारे में तफ्तीशी इदारों को शक है कि उसने कत्ल किया है समन को और उसके बाद वो गायब हो गया है, तो क्या गायब हो जाने वाला शख्स को मुर्दा तस्वर कर लिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये तो, और उसकी एक और दलील भी है कि अगर कोई आदमी नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या ये है कि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे कि चचा को, समन के चचा को तफ्तीशी इदारे पूरी कोशिश के बावजूद तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, वो यकीनन यूरोप में कहीं मौजूद है, जिस तरह के अखबारी इतलात और रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो यूरोप में कहीं मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई गुमशुदा शख्स नहीं मिल पा रहा तो उससे ये नतीजा अक्स करना कि वो इस दुनिया से चला गया है, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो समन के बारे में है। समन को पिछले 2 माह से तलाश किया जा रहा है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अगर 2 माह के बाद भी वो नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यही कहना है असल में साकब का, और साकब ये बार बार इसरार कर रहा है। उसकी बात को संजीदगी से शायद लेने का वक्त है, उसकी बात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से समन ने बार बार कहा, पहले उसने सोशल प्रोटेक्शन के इदारों को कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, फिर उसने साकब को भी एक दफ़ा कहा कि अगर 48 घंटे के बाद यानी 23 अप्रैल को, 1 मई को समन के वालिदैन पाकिस्तान चले गए थे, 23 अप्रैल को ये वाक़या हुआ, उसके इर्द गिर्द कहीं ये वाक़या हुआ था। तो उस दौरान भी समन ने लास्ट टेलीफोन कॉल जो साकब को की, उसमें समन ने कहा था साकब को कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा कोई राब्ता तुम्हारे साथ ना हो तो तुम तफ्तीशी इदारों को, पुलिस को, कारबनेरी को, यहाँ की मिलिट्री पुलिस है, उनको ज़रूर इतला कर देना। साकब ने भी उसको सीरियस नहीं लिया। अच्छा, बाज़ औक़ात हम बहुत सारे मामलात को, बयानात को, वाक़यात को, हालात को सीरियस नहीं लेते, तो उससे बाज़ औक़ात हम उन हालात को सुधार भी नहीं पाते और सही सम्मत में उनका तयन भी नहीं कर पाते। इसलिए साकब अगर ये बात कर रहा है तो उनकी जो एक चची है या दूसरी चची है, दूसरी उनके, मुमकिन है कि वो उनके पास कहीं हो, मौजूद हो और वो किसी वक्त मंजर आम पर आ जाए।
हालांकि अखबारी इतलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि उसको कत्ल करने के बाद दफना दिया गया है। मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा। एजाज़ अहमद जो मीडिएटर हैं, जो मीडिएशन का काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मरूफ शख्सियत है पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली की, और उन्होंने भी कहा था कि अखबारात ने, टीवी ने बहुत जल्दी ये नतीजा अक्स कर लिया कि समन मर चुकी है। तो उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता है, जैसा कि समन के बारे में अक्सरियत का ये कहना कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब आप आ जाए इसी मामले के दूसरी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि इंटरपोल जो बैनुल अक़वामी पुलिस है, उसकी लिस्ट में इटली पुलिस ने, महकमा इंसाफ और वहाँ की जो ट्रिब्यूनल है, जो अदालत है, उन्होंने अब नाम शामिल करवा दिए हैं समन के वालिदैन के, नाजिया के और शब्बर हुसैन के। इन दोनों के इंटरनेशनल पुलिस की लिस्ट में अब ये नाम शामिल है। इंटरपोल के बारे में आप जानते होंगे कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राब्ते के बाद, उस मुतलका मुल्क से राब्ते के बाद कोई भी कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, इसी का एक और हिस्सा ये है कि वारंट गिरफ्तारी भी भिजवा दिए गए हैं पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर। हमने अपनी पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि जो डॉक्टर चौधरी मंजूर अहमद कौंसलेट जनरल मिलान कौंसलेट इटली में है, पाकिस्तानी कौंसलेट के हैं, वो भी 2 हफ्ते पहले वो गए थे नोवेलारा, उस शहर में जहाँ पे ये वारदात हुई थी। अच्छा, वहाँ वो वहाँ के मेयर से भी मिले, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वी आर एट योर कंप्लीट डिस्पोजिशन टू रिजॉल्व दिस मैटर। तो उन्होंने इसके मुलाकात के बाद ये बयान दिया था, और उसके कुछ दिनों बाद अखबारी इतलात के मुताबिक, हम अपने पिछले एपिसोड में इसका जिक्र कर चुके हैं कि जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हैं इटली के अंदर, रोम एम्बेसी में, जो सलीम जौहर, उनका भी कहना था कि अगर इस तरह का वारंट गिरफ्तारी हमें भिजवाए गए तहरीरी तौर पर तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब जो ट्रिब्यूनल ऑफ रजमिलिया है और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, उनकी कोलैबोरेशन से वारंट गिरफ्तारी समन की वालदा और वालिद के नाम के जारी कर दिए गए हैं। अब एक टीम यहाँ की के जो पुलिस टीम है वो अब पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बाकायदा कोलैबोरेशन के बाद उनको लेकर यहाँ आएगी। अच्छा, ये वारंट गिरफ्तारी जारी इसलिए किए गए हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है और इंसिस्ट किया जा रहा है, और ये रियलिटी भी है कि अब ये मामला पाकिस्तानी कम्युनिटी का या इटालियन मुआशरे का नहीं है, बल्कि ये होलनाक वाक़या जो है ये दोनों मुल्कों का मुश्तरका मामला है। इस एतबार से अब इस मामले को रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है, और ये मामला उसी वक्त रिज़ॉल्व हो सकता है या इसको किसी तरीके, किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाया जा सकता है जब वालिद और वालदा जो इस वाक़या के फ़ौरी बाद समन के यहाँ से चले गए थे वो तफ्तीशी इदारों के सामने पेश हों, या उसके चचा को गिरफ़्तार कर लिया जाए जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस मुबैना कत्ल में शामिल हो सकता है। अखबारी इतलात में और ख़बरों में एक लफ्ज़ बार बार आता है जो समन के छोटे भाई ने कहा था, सुना था। चचा के वापस घर आने के बाद मुबैना तौर पे इस कत्ल के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा था, एक मैसेज भी किया था उन्होंने, और मैसेज में जो भाई ने कहा था वो बाद में आपको बताता हूँ। मैसेज में उन्होंने ये कहा था वालिद को, समन के चचा ने समन के वालिद को कहा था उन लवोरो फातो बैन, इसका मतलब है वर्क डन वेल, यानी काम हो गया है, काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। सवाल ये है कि क्या ये जुमला जो है समन के चचा को कातिल साबित करने के लिए काफ़ी है? अ वर्क डन वेल, काम ठीक हो गया है, ये इसका मतलब है उर्दू में। तो इस एंगल पर भी काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जब तक आपके पास ठोस कोई सबूत ना हो और जब तक समन बज़ाहिर मंजर आम पर ना आए या उसके जो है मैयत ना मिल जाए, तब तक इस तरह के किसी बयान को, मैसेज को शायद एक ठोस सबूत के तौर पर
प्रूव करना आसान नहीं होगा। अच्छा, अब आइए तीसरी डेवलपमेंट की तरफ। एजाज़ अकरम जिसको गिरफ़्तार किया था फ्रांस पुलिस ने स्पेन की तरफ जाते हुए, उन्होंने इटालियन पुलिस के हवाले कर दिया था एजाज़ अकरम को, और एजाज़ ने 9 घंटे की तफ्तीश के बाद कहा है कि मेरा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ और मुझे कोई पता नहीं है कि समन की लाश कहाँ है। ये वो बुनियादी सवाल थे जो तफ्तीशी टीम ने एजाज़ अकरम से किए थे। अच्छा, उन्होंने फिर ये सवाल किया एजाज़ से कि अगर तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है इस सिलसिले में, तो फिर क्या तुम यहाँ से जो चले गए थे उसकी तुम्हारे पास कोई रीज़न है? तो इकराम का यही कहना था कि मैं खौफज़दा हो गया था, पुलिस को बार बार देखता था, वो हमारे घर में आते थे, हमारे इलाके में आते थे, हम जो समन और वालदैन के इर्द गिर्द लोग थे या फैमिली मेम्बर्स थे उनको ट्रेस करते थे, उनसे बातचीत करते थे, एक खौफ की कैफियत थी, परेशानी की कैफियत थी, तो मैं इसी खौफ और परेशानी में यहाँ से निकल गया था। अच्छा, आइए अब ज़रा इसको थोड़ा सा खंगाल के देखते हैं इस मामले को कि पुलिस की जो लिस्ट में जो मुश्तबा अफराद थे उसमें 2 कज़न थे समन के, एक चचा और वालदा और वालिद। एक कज़न को पहले ही रज्जू मिलिया पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था और उसने कहा था कि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, वो क्लियर, उसके बारे में अभी तक कोई मज़ीद इत्तला नहीं है। दूसरे कज़न के बारे में शक था, उसने भी आकर अब ये बयान दिया है कि मेरा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खौफ की वजह से यहाँ से निकल गया था। अच्छा, अब 3 किरदार बाकी हैं इस कहानी के अंदर जिनसे इदारे तफ्तीश करेंगे, और वो वालिद और वालदा हैं और चचा हैं। हमें अभी इंतज़ार करना है इस बात का कि इन तीनों मुश्तबा अफराद में से जिनसे भी इदारों का राब्ता होता है और वो इनसे आकर बातचीत करते हैं, इनको बयान देते हैं, और ज़ाहिर है बयान जो है तफ्तीशी इदारों का अदालत में यहाँ पे उन अदालत के रूबरू लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या डेवलपमेंट होती है। अच्छा, जहाँ तक बात है समन की डेड बॉडी की, हम प्रज्यूम कर लेते हैं कि समन शी हैज़ बीन किल्ड बाय समबॉडी, समवन वी कैन नॉट नेम इज अंकल एज ही इज़ नॉट इन द व्यू एट द मोमेंट। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका मर्डर हो गया है। ओके, तो अब उस सिलसिले में जो 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 कोशिशें की जा रही हैं वो किस सतह पर हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी और उसको रिपीट करने के साथ साथ एक नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं कि स्विस की एक डॉग फोर्स टीम आई थी। ये सुरागसां कुत्तों पर मुश्तमिल टीम होती है। उन्होंने काफ़ी दिनों तक मुख्तलिफ़ एंगल से उस सारे एरिए को तलाश किया, खंगाला, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। उन सुरागसां कुत्तों ने कई जगह पे निशानदेही की। अच्छा, ये जो सुरागसां कुत्ते होते हैं बुनियादी तौर पर ये ज़मीन में दबे हुए इंसानी जो अज़ा होते हैं उनके बारे में ट्रेंड किए होते हैं। अगर ज़मीन के अंदर कोई इंसानी जिस्म, कोई ज़िंदा जिस्म जिसको दबा दिया गया हो तो उसकी वो निशानदेही कर देते हैं। ये स्विस टीम थी। उसके बाद जर्मन से एक टीम आई थी और जर्मन की टीम ये वो है जिसने आल्तो आदिजे बोल्जानो में मायर जो एक कत्ल हुआ था यहाँ पे 2 कज़न्स का, और उसकी तलाश के लिए भी जर्मन की ये डॉग फोर्स जो है उसने इस तलाश में हिस्सा लिया था। बाद में उनकी बॉडीज़ यहाँ नहर से मिल गई थी। अच्छा, ये फोर्स ने भी कोशिश की, यहाँ पे उसकी तलाश का सिलसिला मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जारी है। अच्छा, ये जो कह रहा है साकब, इसके इंसिस्ट करने पे, इसके इसरार के ऊपर तफ्तीशी इदारों को इस रुख में भी तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमें मालूमात मिली हैं उसकी तलाश के सिलसिले में वो ये हैं कि समन के घर के साथ ही, क्योंकि वो एक ज़रई एरिया है, रकबा है, और वहाँ पे वो उसके वालिदैन काम भी करते थे, तो उसी एरिया को फोकस किया जा रहा है और उसी एरिया के अंदर उसको तलाश किया जा रहा है। इस हवाले से एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि समन के छोटे भाई ने जिस रात ये वारदात हुई, मुबैना तौर पर जिस रात ये वारदात हुई 30 अप्रैल को,
तो उसके चचा घर आए, वो उसका समन का भाई घर पे था, उसने देखा कि वो बहुत परेशान था, बल्कि वो रो भी रहा था। उसने आके वालदैन से कोई बात की, यानी समन के भाई ने कहा कि मेरे वालदैन से कोई बात की, तो वो भी परेशान हो गए, वो भी सारी रात रोते रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वारदात जो हुई है 30 अप्रैल को हुई है, और उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा, उसमें कोई घंटे नहीं लगे, उसमें बहुत थोड़ा वक्त लगा। तो थोड़े वक्त के अंदर अगर ये काम समन के चचा ने किया है तो वो उसको बहुत दूर नहीं लेकर गया होगा। उसको अगर उसने मर्डर उसका किया है तो उसको मर्डर करने के बाद वहीं कहीं छुपा दिया होगा करीब के इलाकों में, और करीब के इलाकों में मुकम्मल तौर पर जो तफ्तीशी टीमें हैं वो खुदाई कर चुकी हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि ड्रोन के ज़रिए भी कोशिश की गई है, मैग्नेटिक मीटर्स होते हैं उनके ज़रिए भी कोशिश की गई है, इलेक्ट्रिक रॉड्स होते हैं उनके ज़रिए भी कोशिश की गई है, और उसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा कि सलाखशान कुत्ते जो हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के ट्रेंड किए हुए कुत्ते जो ह्यूमन रिमेन्स को सर्च कर लेते हैं, उनसे उनके ज़रिए भी कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी क्लू नहीं मिला। साकब का जो स्टेटमेंट था आज फिर दोबारा उसने जो रिपीट की है एक बात, उसके ज़िमन में ये सारी बैकग्राउंड भी और पस मंज़र भी आपको बताया गया। समन के वाक़या में आज से 2 दिन बाद, आज 9 तारीख़ है, 11 जुलाई को नोवेलारा, वही शहर जहाँ पे समन रहती थी, उस शहर की और इटली के मुख्तलिफ़ शहरों की कम्युनिटीज़ ने मिलकर इजहार यकजहती के लिए, समन के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली मुनक्कद की है। रैली में असल में वो ये शऊर देना चाहते हैं लोगों को कि बच्चों के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हमारी रवायात क्या है, ये शऊर देने के लिए और इजहार यकजहती करने के लिए समन के साथ 11 जुलाई को एक रैली भी हो रही है। उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इटली की वो मुख्तलिफ़ शहरों से वो उसमें शामिल होगी, और यकीनी तौर पर लोकल कम्युनिटी यानी कि इटालियन लोग भी उसमें शामिल होंगे। उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।